मॉर्निंग। आज है 14 जून। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो बताना चाहूँगी आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। जी हाँ, ब्लड को डोनेट करें और इसीलिए बनाया जाता है 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसका थीम क्या है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है? तो 2021 का थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड ब्रीथिंग। तो याद रखिएगा, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। बिल्कुल। और ब्लड देने से क्या होता है कि हम लोग कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स और उससे पहले देखेंगे होमवर्क। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 आया था, उसके अनुसार कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप 400 में है? जी हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर है आईआईटी बॉम्बे, जिसकी रैंकिंग आई है 177। अगर हम लोग आईआईटी दिल्ली की बात करें तो उसकी रैंकिंग है 185 और आईआईएससी बैंगलोर 186। देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी था और प्लीज़ आंसर दें अगर आपको पता है, क्योंकि इंटरेक्शन करने से आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इंटरेक्ट करें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं उन सब से, ताकि आपका जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो और अच्छा होगा। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप फॉर आईएएस एस्पिरेंट इज रिसेंटली स्टार्टेड बाय। अभी हाल में एक फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप स्टार्ट किया गया है आईएएस एस्पिरेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया गया है, जी हाँ, जल्दी से सोच लें, सोनू सूद के द्वारा। देखिए, सोनू सूद तो ऐसे ही खबरों में रह जाते हैं, जाने जाते हैं अपने काम के लिए। तो सोनू सूद ने स्टार्ट किया है एक ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसके अंतर्गत आईएएस एस्पिरेंट तैयारी कर पाए। उनको क्या करना होगा? उनको बस रजिस्ट्रेशन करना होगा इस रजिस्ट्रेशन आईडी पे। तो याद रखें, आईएएस एस्पिरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्टेड बाय सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अभी हाल में किस इंडियन को पुलिट्जर अवार्ड दिया गया है? देखिए, मैंने कल वीडियो में शेयर किया था वर्ल्ड के रिलेटेड, और उसमें मैंने बताया था कि ग्लोबल वर्ल्ड में किसको मिला है पुलिट्जर अवार्ड, और जो कि काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है। इंडिया में किसको मिला है पुलिट्जर अवार्ड? तो ये मिला है, जी हाँ, मेघा राजगोपालन को। मेघा राजगोपालन, जिन्होंने चाइना में एक मुस्लिम कम्युनिटी होते हैं जिनको कहा जाता है वहाँ उइगर कम्युनिटी, ठीक है, उइगर कम्युनिटी जो है, उनके बारे में इन्होंने रिपोर्ट किया है कि किस तरह से चाइना गवर्नमेंट जो है उन्हें इंटरमेंट कैंप में डालकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था ग्लोबली, और इसीलिए इस जर्नलिस्ट, जिनका नाम है मेघा राजगोपालन, उनको मिला है पुलिट्जर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए, योगा डे आ रहा है, जो कि है कब? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। तो योगा डे आ रहा है, और क्योंकि योगा डे की तैयारी चल रही है तो ऐसे में हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा एक ऐप इंट्रोड्यूस किया गया है। उस ऐप का क्या नाम है? गेस कर लें। ऑफकोर्स आप फोटो देखकर गेस कर लिए होंगे। जी हाँ, नमस्ते योगा। जी हाँ, नमस्ते योगा। देखिए, हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू ने ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है नमस्ते योगा, और इसका वर्चुअली अभी मोड में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। एक प्रोग्राम था, वर्चुअल प्रोग्राम, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020 के लिए, जिसमें ये ऐप लॉन्च किया गया है। ये एक मोबाइल ऐप है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कोविड स्ट्रेस्ड कस्टमर, क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं, ऐसे में लोन देना बहुत ज़रूरी है, और यही एक स्कीम लाया गया है एक बैंक के द्वारा जिसका नाम है कवच पर्सनल लोन। आपको बताना है किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है एसबीआई बैंक के द्वारा। देखिए ये क्या है। एसबीआई ने लॉन्च किया है कवच पर्सनल लोन फॉर कोविड ट्रीटमेंट। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की लोन दी जाएगी, और 3 महीने फ्री मोरेटोरियम, यानी कि आपको कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है इस लोन को लेने के लिए। और इस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी लो है। तो याद रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक 8.5 समथिंग है इसका, बहुत ही लो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये लोन बहुत ही अच्छा है। तो कवच
लोन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। माई लैब काफ़ी न्यूज़ में था और मैंने इसके बारे में बताया भी था। अगर आपको याद आ रहा है माई लैब के बारे में तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालें, और याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे मैं बताती हूँ। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर कौन है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के, तो अभी हाल में बनाया गया है अक्षय कुमार को। जी हाँ, अक्षय कुमार बने हैं माई लैब, जो कि एक बायोटेक्नोलॉजी फर्म है जिसने अभी हाल में बनाया था कोविसेल्फ। ये क्या है? ये एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है जिसको आप घर बैठे अपने कोविड के टेस्टिंग कर सकते हैं थ्रू दिस टेस्ट किट जिसका नाम है कोविसेल्फ। ये माई लैब ने बनाया था और आपको याद आया होगा, न्यूज़ में मैंने बताया था। देखिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या है? ये एक एंटीजन टेस्ट है। अब ये क्या होता है? देखिए, एंटीबॉडी टेस्ट और एंटीजन टेस्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। एंटीजन टेस्ट जो होता है इसमें भी नाक से और मुंह से लार निकाला जाता है और उसके थ्रू किट पे डाल के टेस्टिंग की जाती है। इससे ये पता चलता है कि वो प्रोटीन वायरस अवेलेबल है या नहीं आपके बॉडी में, यानी अभी आप कोविड से पॉजिटिव है या कोविड निगेटिव है, ये पता चल जाता है। क्योंकि अगर आपके बॉडी में कोविड-19 वायरस प्रोटीन होगा तो आप क्या होगे? कोविड पॉजिटिव होगे। तो इस टेस्ट से पता चल जाता है। अब ये एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है? देखिए, एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है वो ये बताता है कि हमारे ब्लड में एंटीबॉडी बना है या नहीं है। इसके लिए आपको कोई भी इन दोनों टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल अपने ब्लड को देना होता है और जिसको कहते हैं ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो एंटीबॉडी टेस्ट के लिए आपको केवल ब्लड टेस्ट करवाने की आवश्यकता है। तो अगर अभी हाल में आप बीमार पड़े हो तो आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा के देख सकते हो कि आपको आपके ब्लड में एंटीबॉडी बना है या नहीं बना है, और अगर नहीं बना है तो वैक्सीन लगवा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द प्रबंध पोर्टल। अभी हाल में एक मिनिस्ट्री ने प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल इम्पॉर्टेंट है। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जो कि है रमेश पोखरियाल, उन्होंने ही लॉन्च किया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप है जिसका नाम है प्रबंध पोर्टल। प्रबंध पोर्टल क्या है? जो भी स्कूल स्टूडेंट अपनी स्कूलिंग नहीं कर पाए हैं, यानी आउट ऑफ स्कूल के जो बच्चे हैं जो कि स्कूलिंग छोड़ दिए हैं बीच में, उन बच्चों के डेटा पे एक शेड्यूल बनाया जाएगा, ऑनलाइन मॉड्यूल बनाया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, फिर से बताती हूँ। प्रबंध पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिससे जो भी बच्चे अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिए हैं वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे होता है कि क्लास 6 में हाफ ही क्लास कर पाए हैं, उसके बाद क्योंकि कोविड का सिचुएशन आ गया है तो उनको घर बैठना पड़ा है, उनका नाम कट गया है स्कूल से, या फिर एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल बनाया जा रहा है। प्रबंध का फुल फॉर्म आ सकता है प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए, ये जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली समग्र शिक्षा अभियान का पार्ट है। समग्र शिक्षा अभियान जो कि 2018-19 में इंट्रोड्यूस किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इन तीनों को मिलाकर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। यानी कि इससे पहले क्या था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक चल रहा था, उसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था, फिर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा था। तो इन तीनों प्रोग्राम को एक जगह मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान। देखिए, इस अभियान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गर्ल्स एजुकेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि समग्र शिक्षा अभियान इज़ रिलेटेड टू गर्ल एजुकेशन, इज़ रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, इज़ रिलेटेड टू बॉयज़ एंड गर्ल्स एजुकेशन। तो आपको बोलना है इज़ रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। होम इन द वर्ल्ड बुक हैज़ रिटन बाय। होम इन द वर्ल्ड बुक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। जी हाँ, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, जो कि जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था 1998 में और भारत रत्न 1999 में। इनकी किताब होम इन द वर्ल्ड एक्चुअली एक बुक है जो कि इन्होंने बताया है कि इंडिया और इंग्लैंड में इन्होंने कैसे अपने जीवन को व्यतीत किया है। तो टाइटल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ इन इंग्लैंड एंड इंडिया। देखिए, अमर्त्य सेन की किताबें बहुत फेमस है।
और एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो एक इनकी पहली किताब थी, इससे पहले जो इन्होंने लिखा था और काफ़ी ज़्यादा नाम आया है, वो है द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन। ठीक है, क्या बुक का नाम है? द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। अगर हम बुक की बात करें तो अभी हाल में एक बुक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो बताना चाहूँगी। 7 माइग्रेंट 7 डेज 7 नाइट 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ, ये किताब लिखा गया है विनोद कप्री के द्वारा। तो याद रखें, विनोद कप्री। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ये 8 क्वेश्चन का सीरीज होता है, तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन पे ज़रूर जाएं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 हो और एग्ज़ाम में आ जाए। देखिए, कौन से पहले इंडियन हैं जो taekwondo एथलेटिक क्वालिफाई की हैं? ठीक है, टोक्यो पारा ओलंपिक्स के लिए। तो वो इंडियन है अरुणा तंवर। अरुणा तंवर ने taekwondo एथलेटिक में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स जो कि होने वाला है सितंबर महीने में, उसको क्वालिफाई कर लिया है। तो याद रखिए इनका नाम अरुणा तंवर। ये केवल 21 वर्ष की हैं और इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है टोक्यो पैरा ओलंपिक। देखिए, उसके अलावा प्रमोद भगत, पलक कोहली और तरुण ढिल्लों, इन तीनों ने बैडमिंटन में क्वालिफाई किया है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। तो याद रखें। चलिए देखते हैं आज का सवाल। द प्लेयर इन माई लाइफ किताब किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू टू वॉच फुल।